वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आप जिन्हें प्यार करते हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या सोच रहे हैं। तो ये कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, चाहे कोई एक्स रिलेशनशिप हो, करंट पार्टनर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंसान जो आपका क्रश हो और आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं। गाइस, इस रीडिंग में हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इंसान आने वाले हफ्तों में या दिनों में किसी तरह का कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई एफर्ट लगाने वाले हैं या नहीं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी को कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होके टैरो रीडिंग्स नहीं देखा करते, क्योंकि जो दिमाग में आपके स्ट्रेस अगर चलता रहेगा वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपनी लाइफ में गाइडेंस के रूप में फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही, और सबसे पहले आपको मैं यहाँ बताऊँगी कि ये इंसान आपके लिए कैसा सोचते हैं जिनसे आप प्यार करते हो। हाल फिलहाल में इस इंसान की एनर्जी में ऐसा दिखता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। हो सकता है जब आप लोग एक साथ रिलेशन में थे या अभी भी हो, लेकिन कुछ अलग अलग तरह की रीज़न्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सिचुएशंस दिख रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन और आपका कनेक्शन बहुत स्मूथ नहीं चल रहा हाल फिलहाल। लेकिन अगर मैं पुराने दिन आप लोगों के देखूं, पुराना बीताया वक्त देखूं, तो वो जो पास्ट की आप लोगों की यादें हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस हैं और आप लोगों के एक साथ बिताया हुआ जो वक्त है, ये इंसान उन सारी यादों को अपने साथ लेकर हमेशा ऐसी एनर्जी में रहते हैं। जब भी इनका मूड ऑफ होता है, जब ये लो फील करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, तो ये पर्सन आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन रहे हो इनकी लाइफ में जिन्होंने इस इंसान की लाइफ में आकर शायद इनके स्ट्रेस को कम किया हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रेस में रहा करते थे, क्योंकि इंसान जब अंदर से खाली होता है, टूटा हुआ होता है, किसी भी तरह से अंदर से उसको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ कोई मेरा दुख बांटने वाला नहीं, मेरे साथ मेरी फीलिंग्स को कोई समझने वाला नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन नहीं जो जेन्युइन हो, ट्रू हो, जो रियली में मेरे बिना बताए ही मेरे मन की बात को जान ले, शायद वो आप हो। तो ये पर्सन आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और हाल फिलहाल रीसेंट टाइम्स में इन्होंने इसी इंस्पिरेशन के कारण अपने जीवन में जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको धीरे धीरे टैकल करना शुरू कर दिया है। तो आप जिन्हें प्यार करते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंसान आपको अपनी इंस्पिरेशन मानकर इस रिश्ते में कुछ ऐसा लाना चाहते हैं कि जो आपको भी अंदर से खुशी दे, आपको भी लगे कि हाँ, मैंने जिसको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किया है, फाइनली वो वक्त आने वाला है कि मेरा पार्टनर मुझे समझना शुरू कर देगा या कर देगी। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम आपके रिलेशन में आ रहा है। अगर अभी आपकी लाइफ में थोड़ा दुख है, थोड़ा स्ट्रगल फेस चल रहा है,
स्ट्रेस चल रहा है किसी भी कारण से, चाहे कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई इशू है फैमिली का, या आपके करियर में वो आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या करियर में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, या वैसे ही आप इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने पार्टनर को खुशियाँ देनी है, मुझे अपने पार्टनर के लिए वो करना है जो मेरे पर्सन ने मेरे लिए किया है। तो दोस्तों, हमेशा किसी के लिए कुछ करना ऐसा नहीं होता कि आप उसके लिए बाज़ार से कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के जाएं और उसको जताएं कि ये मेरे प्यार करने का तरीका है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मैटर करता है और कुछ लोगों के लिए दुनियावी चीज़ें मैटर नहीं करती। वो सिर्फ दिल से दिल का लगाव देखते हैं, कितना खिंचाव है, कितना लगाव है, कितनी केयर है मेरी। लेकिन आपके पर्सन आपके अंदर सब कुछ देख रहे हैं, और अगर पास्ट में इन्होंने आँखों पर पट्टी बांध रखी थी या इनको आपका प्यार दिख नहीं रहा था, आपके प्यार को ये उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे जो ये आज समझना शुरू कर रहे हैं। शायद कोई झटका इनको लगा हो सकता है, कोई ऐसा इमोशनल लॉस इनकी लाइफ में हुआ हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान ने प्यार को वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों में हाई चांसेस हैं कि आप जिन्हें प्यार करते हो, अगर वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट लगाते थे, फैमिली के लिए प्रायोरिटी देते थे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, अपनी लाइफ में बहुत टाइम देते थे, अपने आप को हमेशा ऊपर रखते थे, कभी कभी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे, या कह लो अवेलेबल नहीं रहते थे। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि 20 to 30% लोगों के पार्टनर ने आप लोगों को कई बार गोस्ट किया है। आपकी लाइफ में आकर अचानक से बिना बताए, कोई रीज़न भी नहीं दिया, कोई वजह नहीं बताई, किसी बात का जिक्र नहीं किया, लाइफ से ऐसे निकले जैसे कोई तूफ़ान आया और फिर वो तूफ़ान सब कुछ लेकर एक झटके में चला गया। तो मुझे बहुत सारी आज इस रीडिंग में अलग अलग सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। मैं एक एक करके सभी सिनेरियोज़ पर आऊँगी, क्योंकि मुझे हमेशा से पता रहता है टैरो रीडिंग देखने वाला कोई एक पर्सन नहीं है, हज़ारों लोग वीडियोस को देखते हैं, सबकी एनर्जीज़ होती हैं, सबकी लाइफों में सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। किसी की लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो पा रही। किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आप जिन्हें प्यार करते हो वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है और आप उनके प्यार में पड़ गए हो। आपको खुद नहीं समझ आ रहा इस रिश्ते का आगे भविष्य क्या होगा, लेकिन आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से, पूरे लगाव से उस पर्सन को प्यार करते हो और आपने बहुत कोशिश की है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए एक हो जाए। मेरा पार्टनर और मैं जैसे भी करके समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं, ऑर्थोडॉक्स विचार हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, मॉरल्स हैं, या जितनी भी सोशल वैल्यूज़ हैं, आप हमेशा रेडी रहे हो इस रिश्ते में फुल ऑन एनर्जी देने के लिए और हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ आपने इस रिश्ते को नर्चर किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों शादीशुदा हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, लेकिन आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हो। शायद कुछ लोगों की मैरिज डिस्टर्ब चल रही है, ऑलरेडी डाइवोर्स का केस चल रहा है,
किसी ऐसी लीगल प्रोसेस से भी आपके पार्टनर जा रहे हैं जिसका स्ट्रेस उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशंस अलग होती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं आज की रीडिंग को जो सुन रहे हैं, बहुत ही यंग वाइब्स हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही यंग है। आप लोग यंग एट हार्ट हो, चाहे आपकी एज जितनी भी हो, लेकिन आपका जो दिल है वो बहुत ही जवान है। दिल में बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सेंशुअल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और एक दूसरे के लिए कुछ करने का जो एक जुनून होता है, पैशन होता है, वो भी आप लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन वजह ये है, ये रिश्ता बार बार ऑन एंड ऑफ जा रहा है क्योंकि उसके पीछे आप लोगों के अपनी अपनी लाइफ की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, वो पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं, लेकिन दबाते हैं क्योंकि उनको पता है इस रिश्ते में मैं जितना भी सोच लूँगा, आखिरकार मुझे पब्लिक में अपनी इमेज को लेकर क्या मुंह दिखाना है, सोशल इमेज का इनको डर रहता है। और अगर ये ऐसे पार्टनर हैं जिनकी कहीं भी शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, उस केस में ये पर्सन अपनी फैमिली के कारण, फैमिली में भी स्पेशली कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं या मदर लाइक वुमेन इनकी लाइफ में, जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है इनके विचारों में, इनकी ज़िंदगी में, और उस वजह से भी ये इंसान खुल के आपके सामने मन की बात को नहीं रख पाते। मदर लाइक फिगर में इनके घर कोई बड़ी बहन, बड़ी भाभी, कोई चाची, कोई ताई या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसमें विमेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो आपके पर्सनल मैटर्स में कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो आपके सामने ना करते हों। तो कुछ लोगों से ये चीज़ें भी रेजोनेट होंगी, सभी से नहीं होंगी। हर एक इंसान की लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है। और जनरल रीडिंग में जनरल गाइडेंस आती है, किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ स्टोरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की जनरल गाइडेंस में भी एनर्जी रेजोनेट करती है। तो फ़िलहाल रीडिंग की तरफ अगर मैं बहुत ध्यान दूं तो ये नज़र आ रहा है कि आप जिन्हें प्यार करते हो, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अपने प्यार को लेकर सीरियस होना चाहते हैं। बहुत हो गया कैजुअल फीलिंग्स, बहुत मस्ती मजाक हो गया, बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया, ये इंसान भी परेशान हो चुके हैं। अगर ये बहुत ज़िद्दी थे, आगे बढ़ने से डरते थे, घर के लोगों का डर था, कुछ लोगों को सोशल इमेज का डर था, सेल्फ एस्टीम का डर था। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा, वो ये कि आप जिन्हें प्यार करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप की जो लाइफ है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंस रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, सोशल स्टेटस का हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो सकता है, रेस का, कम्युनिटी का, एथनिसिटी का, डिफरेंट कल्चर से आप लोग हो सकते हो, डिफरेंट कंट्री से भी आप लोग हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ना मुझे डिफरेंसेस आप लोगों में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में से एक पार्टनर फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक करता है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे कोई सेम जेंडर सेक्स में है। तो जिनके लिए आप हाल फिलहाल बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्या ये पर्सन आगे आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेंगे? तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है लेंगे, और एक्शन लेने के लिए भी इनकी एनर्जी क्विक है, स्लो मूविंग नहीं है, फटाफट लेंगे। चाहे फ़ोन पर बात करें,
चाहे आपको मिलने के लिए कहें, चाहे आपसे कोई वर्चुअल मीटिंग करें, कोई वीडियो कॉल करें, कोई चैटिंग करें, और अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया था, हाई चांसेस है कि आने वाले 3 हफ्तों के बीच में ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ में एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को हाई लेवल पर फील कर पाना, एक दूसरे को अपनी लाइफ में रखना और एक दूसरे की एब्सेंस में अपने आप को अकेला पाना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 3 हफ्तों में कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि मैं भी एक प्यार का ऑफ़र लेके सामने वाले को मना लूँ, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की भी एनर्जी इस इंसान को कोशिश करेगी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब आप कैसे इनको अट्रैक्ट कर रहे हो या कैसे इनका अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे हो, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोशल मीडिया का सहारा ले और अलग अलग तरह की ऐप्स के ऊपर अपनी लाइफ की अपडेट पोस्ट करें, कोई स्टोरी लगा दें, अपने फ्रेंड सर्कल की कोई पिक्चर लगा दें। अपने करियर में जो ग्रोथ आ रही है, अपने करियर के जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स एंड विजन्स हैं, आप उसको पोस्ट करो। कोई वीडियो लगा सकते हो, कोई स्टोरी लगा सकते हो, कोई फ़ोटोज़ अपनी लगा सकते हो जिसमें आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपका ब्यूटी इन्हेंस हो रहा है, आपका ग्रोथ लाइफ में जो है वो इस इंसान को इम्प्रेस करेगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने में। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अगले 3 हफ्तों में काफ़ी नज़र बनाकर रखेंगे आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ पर, और इसमें सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है आप दोनों को मिलाने के लिए, करीब लाने के लिए, दोनों में अट्रैक्शन तेज़ करने के लिए और एक दूसरे का ध्यान खींचने के लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर का तो बिल्कुल क्लियर है, 3 हफ्तों में कभी भी, चाहे आने वाले अगले 3 घंटे हो जाएं, 13 आवर्स हो जाएं, 30 आवर्स हो जाएं, 3 दिन हो जाएं और 3 हफ्ते, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। और नंबर 3 एक अपने आप में डिवाइन नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, मास्टर नंबर है। नंबर 3 लाइफ को एक्सपेंशन की तरफ दिखाता है, ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना, ग्रोथ आना। अब वो ग्रोथ किस में आ रही है? लव में आ सकती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ में आ सकती है। आप सेल्फ लव में ज़्यादा बिलीव करोगे, वो पर्सन भी करेंगे, और वही चीज़ आप दोनों को रीयूनाइट करेगी। एबंडेंस आ रही है गाइस आपकी लाइफ में। हो सके तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को लेकर अगर कोई स्ट्रेस या मन में डाउट आ जाता है तो उसको रिलीज़ करें। अगले 3 हफ्ते पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आप खुद ही अंदर से नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं, ख़त्म है सब कुछ, लाइफ के सभी दरवाजे बंद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये एनर्जी आपके रीयूनियन को ब्लॉक करेगी। क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और कुछ चीज़ें आपको सेल्फ एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ रीडिंग को सुन के कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर और अपनी प्रैक्टिकल जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप बहुत धीरे धीरे इस कनेक्शन को रीयूनियन में बदलोगे। जो लोग हीलिंग कर लेंगे, जो लोग इस चीज़ को समझ लेंगे कि हमें लेट गो करना है, अटैचमेंट दिखानी नहीं है, लेकिन सामने वाले में अटैचमेंट और अटेंशन पैदा करनी है, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं। तो मुझे
बहुत स्ट्रांगली एंड इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आएंगे, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आपको सेटिस्फाई फील कराने वाले हैं। चाहे वो रोमांटिक बातें हों, रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस हों, कहीं पे मिलकर फ़ोन पर बात करके, आपके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो, अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना हो, और आपको भी लगेगा कि काफ़ी चेंज आया है मेरे पार्टनर में। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रही हैं। गाइस, अब यहाँ पर कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, ये पर्सन के हो सकते हैं, आप लोगों के नहीं होंगे, और उसके बाद मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके पर्सन का बर्थ मंथ यहाँ पे जो दिख रहा है, जुलाई, जनवरी, नवंबर, मार्च, मई, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, और लास्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो है अगस्त। तो ये बर्थ मंथ आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत प्रोमिनेंट आए हैं आज रीडिंग में। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, धनु और सिंह राशि। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, और जो वैदिक ज्योतिष है उसके अनुसार लगन, नाम राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि में कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, लेकिन वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर हाईएस्ट एनर्जी को शो कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक और कर्क राशि। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा है, तुला राशि। तो गाइस, ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं, आपकी नहीं हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन बताई गई एनर्जी और जितनी भी बातें बताई हैं वो सिचुएशंस आप लोगों की मिरर हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। हो सकता है जो मैंने बातें या रीडिंग में आपको एनर्जी बताई है वो आप लोगों की हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में भी उनकी करंट फीलिंग को प्रभावित करती है। क्योंकि इंसान किसी के लिए कैसा फील कर रहा है उसमें उस पर्सन की भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है और पूछने वाले की भी। तो फ़िलहाल अब मैं आपको यहाँ कुछ और साइंस निकल कर आए हैं, ये साइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। साइन में बेसिकली आपको हो सकता है कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हों, जैसे 1221, 1919 या 1991, मिरर नंबर्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा होगा जैसे 3663, 3663 में काफ़ी सारे नंबर्स हैं। 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप 3 और 6 को ऐड करोगे तो वो 9 पर आता है। 9 आपकी कंप्लीशन की तरफ एक स्टेज है, और जब नंबर 10 आता है तो इट मीन्स ये टोटल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो अभी टोटल हैप्पीनेस से एक स्टेप पीछे की तरफ आपके पार्टनर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को कायम किया जाए। रिश्ते में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, खटास आ गई है, दूरियां बन गई हैं, पहला स्टेप तो यही लेंगे कि ये कोशिश करेंगे आपसे आपका मूड जानने के लिए कि क्या आप विलिंग भी हो, इंटरेस्टेड भी हो इस पर्सन को वापस लाइफ में लाने के लिए। और जिनका नॉर्मल कनेक्शन है, अगर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते या इन्होंने क्लियरली बोला होगा कि प्लीज़ कमिटमेंट के नाम पर हर बारी मुझे स्ट्रेस मत दिया करो, तो मेरी आपसे एडवाइस यही होगी कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत डालें। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने आप को स्टक फील करेंगे और आपको ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, और आपको ना जाने देंगे ना खुद जाएंगे। फिर आप लोग एक ही लूप में फंसे रह जाओगे
जो ऑन एंड ऑफ का साइकिल रहता है। हो सकता है आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखें, जैसे 333, 777, 111, 555, 999, 222, इस टाइप के। तो घबराना नहीं है, ये एनर्जीज़ और ये जो नंबर्स आपकी लाइफ में बार बार आपको दिखते हैं, इट मीन्स एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। आपको वो गाइड कर रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना, ना ही बहुत प्रैक्टिकल होना है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और सारी जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस हो गया, वरी हो गया, किसी बात की टेंशन हो गई, वो आपको एंजल के ऊपर सरेंडर कर देना है, अपनी नेगेटिविटी को यूनिवर्स में रिलीज़ कर देना है। तो चलिए गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है लाइफ में मिरेकल्स को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, और यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहना। तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।